यार, क्या आपको भी लगता है कि आजकल सबके साथ बात करना इतना ऑकवर्ड हो गया है? खासकर जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं या फिर कोई क्रश के सामने जाके कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। अरे यार, मैं भी सेम सिचुएशन में था जब तक मुझे ये अमेजिंग टेक्निक्स नहीं पता चली जो लिटरली आपकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। इमेजिन करिए अगर आप किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कॉन्फिडेंस से बात कर सकें, जॉब इंटरव्यूज में बॉस को इम्प्रेस कर सकें या फिर सोशल गैदरिंग्स में सबका फेवरेट बन जाएं। टुडे मैं आपको एग्जैक्टली वही सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं बट कभी शेयर नहीं करते। ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ऑकवर्ड साइलेंस फेस नहीं करेंगे और हर कॉन्वर्सेशन में रॉक स्टार बन जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना और एंड तक देखना बिकॉज ये टिप्स लिटरली लाइफ चेंजिंग है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक समरी में। आज की बुक है हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर एक काल्पनिक कहानी। बैंगलोर की बिजी स्ट्रीट्स में रहने वाली प्रिया शाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो अपने 28 साल की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी। वो टेक्निकली बहुत स्मार्ट थी, कोडिंग में एक्सीलेंट थी, लेकिन जब बात आती थी दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने की तो वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती थी। ऑफिस मीटिंग्स में वो साइलेंट रहती, टीम डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती और सोशल इवेंट्स में हमेशा कॉर्नर में खड़ी रहती थी। प्रिया का चाइल्डहुड बहुत शेल्टर्ड था। उसके पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव थे और हमेशा कहते थे कि लड़कियों को ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। स्कूल में भी वो इंट्रोवर्ट थी और कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इतनी बिजी रही कि सोशल स्किल्स डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिला। अब जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई थी तो रियलाइज हुआ कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मैनेजर अक्सर कहता था कि प्रिया का वर्क एक्सीलेंट है, लेकिन वो प्रेजेंटेशंस में स्ट्रगल करती है और क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाती। इससे उसके प्रमोशन के चांसेस कम हो रहे थे। दोस्त बनाने में भी वो फेल हो रही थी क्योंकि लगता था कि वो बहुत बोरिंग और शाय है। डेटिंग लाइफ तो बिल्कुल जीरो थी क्योंकि बॉयज के सामने जाके वो नर्वस हो जाती थी। एक दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठी हुई प्रिया ने देखा कि उसकी कॉलीग आंचल सबके साथ कितनी इजीली बात कर रही है। सब लोग उसके जोक्स पर हंस रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं और वो रूम की जान लग रही है। प्रिया को बहुत जेलसी फील हुई, लेकिन साथ ही इंस्पिरेशन भी मिली। उसने डिसाइड किया कि वो भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेगी। उस रात प्रिया ने इंटरनेट पर सर्च किया कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर करें। उसे कई आर्टिकल्स मिले, यूट्यूब वीडियोस देखी और फाइनली एक बुक के बारे में पढ़ा जो कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में थी। उसने तुरंत वो बुक ऑर्डर कर दी और नेक्स्ट डे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बुक पढ़ते टाइम प्रिया को रियलाइज हुआ कि कॉन्वर्सेशन करना एक्चुअली एक आर्ट है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। उसमें प्रैक्टिकल टिप्स थी कि कैसे लोगों से अप्रोच करें, कैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फाइंड करें, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करें और कैसे दूसरों को कंफर्टेबल फील कराएं। प्रिया की पहली सीख, आई कांटेक्ट का महत्व। पहली टेक्निक जो प्रिया ने सीखी वो थी आई कांटेक्ट की इंपॉर्टेंस। उसे पता चला कि जब आप किसी से बात करते टाइम प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो वो पर्सन फील करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। प्रिया ने मिरर के सामने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इनिशियली बहुत ऑकवर्ड लगा, लेकिन स्लोली वो कंफर्टेबल हो गई। एक्टिव लिसनिंग, बातचीत की कुंजी। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक थी एक्टिव लिसनिंग की। बुक में एक्सप्लेन था कि कॉन्वर्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दूसरे पर्सन की बात प्रॉपरली सुनना। प्रिया ने सीखा कि कैसे क्वेश्चंस पूछकर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे एम्पैथी शो करे और कैसे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज दे। अगली मॉर्निंग ऑफिस में प्रिया ने डिसाइड किया कि वो अपनी नई स्किल्स को ट्राई करेगी। कॉफ़ी मशीन पर जाके वो अपने कॉलीग राहुल से बात करने की कोशिश की। पहले तो बहुत नर्वस थी, लेकिन फिर याद आया कि बुक में क्या लिखा था। उसने सिंपल कॉम्प्लीमेंट दी कि राहुल का शर्ट अच्छा लग रहा है और उसके बाद कैजुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। राहुल सरप्राइज था कि प्रिया ने खुद से बात की शुरुआत की। धीरे धीरे प्रिया की कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगी। वो डेली कुछ नई टेक्निक्स प्रैक्टिस करती थी। कभी कभी फेल भी हो जाती थी, कुछ कॉन्वर्सेशंस ऑकवर्ड हो जाती थी, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। बुक में पढ़ा था कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर फेल्ड कॉन्वर्सेशन से कुछ नया सीखने को मिलता है। ऑफिस में तरक्की और आत्मविश्वास। एक महीने बाद ऑफिस में एक न्यू प्रोजेक्ट का किक ऑफ मीटिंग था। यूजुअली प्रिया साइलेंट रहती थी मीटिंग्स में, लेकिन इस बार उसने हिम्मत करके अपने आइडियाज शेयर किए। उसने प्रॉपर प्रिपरेशन की थी, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज मेंटेन की और क्लियर वॉइस में अपनी पॉइंट्स रखी। सब लोग इम्प्रेस थे क्योंकि उसके आइडियाज रियली गुड थे और प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी। मैनेजर ने मीटिंग के बाद प्रिया को पर्सनली अप्रिशिएट किया और कहा कि उसने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है। प्रिया को पहली बार लगा कि वो सही डायरेक्शन में जा रही है। उसकी टीममेट्स भी अब उसे कॉन्वर्सेशंस में इंक्लूड करने लगे थे।
फिर आया रियल टेस्ट का टाइम। कंपनी में एक बिग क्लाइंट प्रेजेंटेशन था और मैनेजर ने प्रिया को भी इंक्लूड किया टीम में। ये उसके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी था, लेकिन साथ ही स्कैरी भी। क्लाइंट प्रेजेंटेशन मतलब फॉर्मल सेटिंग, इंपॉर्टेंट पीपल और प्रेशर सिचुएशन। प्रिया को डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से फ्रीज ना हो जाए। उस रात प्रिया ने अपनी फेवरेट बुक फिर से पढ़ी और उन चैप्टर्स को फोकस किया जो फॉर्मल प्रेजेंटेशंस और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में थे। उसने अपने प्रेजेंटेशन को कई बार प्रैक्टिस किया, मिरर के सामने रिहर्स किया और अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम किया। प्रेजेंटेशन के दिन प्रिया पहुंची कॉन्फ्रेंस रूम में। क्लाइंट बहुत सीरियस लुकिंग पीपल थे और एटमॉस्फेयर क्वाइट फॉर्मल था। जब उसकी बात आई तो इनिशियली थोड़ा नर्वस फील हुआ, लेकिन फिर उसने डीप ब्रेथ लिया और स्टार्ट किया। उसने क्लियर वॉइस में अपनी पॉइंट्स एक्सप्लेन की, क्लाइंट के क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंटली आंसर दिया और प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन की। प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल रही और क्लाइंट इम्प्रेस्ड थे। मैनेजर ने बाद में कहा कि प्रिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। टीम मेंबर्स भी कंग्रेचुलेट कर रहे थे। प्रिया को फील हुआ जैसे उसने कोई मेजर माइलस्टोन अचीव किया हो। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव और नए रिश्ते, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बाकी थी। प्रिया रियलाइज करती थी कि प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में अभी भी स्ट्रगल्स थी। सोशल गैदरिंग्स में अभी भी अनकंफर्टेबल फील करती थी और डेटिंग के मामले में तो बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस था। उसकी कॉलेज फ्रेंड ने एक हाउस पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और प्रिया को इनवाइट किया। यूजुअली वो ऐसी पार्टीज में जाने से अवॉइड करती थी, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि जाएगी। पार्टी में जाने से पहले उसने मेंटली प्रिपेयर किया कि कैसे नए लोगों से मिलेगी, कैसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेगी। पार्टी में पहुंचकर प्रिया ने देखा कि बहुत से अननोन फेसेस हैं। पहले तो वो अपनी यूजुअल हैबिट के अनुसार कॉर्नर में खड़ी होने वाली थी, लेकिन फिर खुद को रिमाइंड किया कि उसने इतनी प्रैक्टिस की है। उसने डिसाइड किया कि वो कम से कम 5 नए लोगों से बात करेगी। पहली कॉन्वर्सेशन एक गर्ल के साथ स्टार्ट की जो अकेली खड़ी थी। प्रिया ने कॉम्प्लीमेंट दी उसके ड्रेस पर और उसके बाद वो दोनों लाइफस्टाइल, हॉबीज और करियर के बारे में बात करने लगी। कॉन्वर्सेशन फ्लो हो रही थी और दोनों एंजॉय कर रहे थे। फिर एक ग्रुप में ज्वाइन होकर प्रिया ने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उसने अपनी रीसेंट कूर्ग ट्रिप के बारे में बताया, फनी इंसिडेंट्स शेयर किए और लोगों को एंटरटेन किया। सरप्राइजिंगली सब लोग उसकी स्टोरीज को इंटरेस्ट से सुन रहे थे और हंस रहे थे। पार्टी के एंड में कई लोगों ने प्रिया को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और कहा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। प्रिया को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब रियली हो रहा है। वो सेम गर्ल थी जो कुछ महीने पहले किसी से प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाती थी। इस सक्सेस के बाद प्रिया की कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गई। उसने डिसाइड किया कि अब वो डेटिंग भी ट्राई करेगी। उसने डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाई और मैचेस के साथ चैट करना स्टार्ट किया। इनिशियली थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स उसने डेवलप की थी वो यहाँ भी हेल्पफुल थी। कुछ हफ्तों बाद उसकी डेट फिक्स हुई अर्जुन नाम के एक गाय के साथ। वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट था और काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहा था चैट्स में। डेट के लिए वो बैंगलोर के फेमस लालबाग बोटानिकल गार्डन गए। प्रिया नर्वस थी इनिशियली, लेकिन जल्दी ही कंफर्टेबल हो गई। उन्होंने प्लान्स के बारे में बात की, करियर गोल्स शेयर किए, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस डिस्कस किए और फनी चाइल्डहुड स्टोरीज बताई। अर्जुन इम्प्रेस था प्रिया की पर्सनालिटी से। उसने कहा कि वो बहुत इंटेलिजेंट और विटी है। डेट सक्सेसफुल रही और उन्होंने डिसाइड किया कि फिर मिलेंगे। पदोन्नति और नेतृत्व की भूमिका। ऑफिस में भी प्रिया की रेपुटेशन बदल रही थी। जो लोग पहले उसे शाय और बोरिंग SAMJHते थे, अब वो उसे टीम के वैल्यूएबल मेंबर के रूप में देखते थे। मीटिंग्स में उसकी पार्टिसिपेशन बढ़ गई थी, क्लाइंट इंटरैक्शंस इंप्रूव हो गए थे और लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप हो रही थी। 6 महीने बाद जब एनुअल अप्रेजल का टाइम आया तो मैनेजर ने प्रिया को बहुत पॉजिटिव फीडबैक दी। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप एबिलिटीज की भी प्रेज की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसे प्रमोशन मिल गई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोजीशन पर। प्रिया को लगा जैसे उसका सपना सच हो गया हो। जो लड़की कुछ महीने पहले किसी से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाती थी, अब वो टीम लीड बन गई थी। नई जिम्मेदारियां आईं, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट थी कि वो हैंडल कर सकेगी। अर्जुन के साथ रिलेशनशिप भी सीरियस हो रही थी। वो रेगुलरली मिलते थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और दोनों फैमिलीज को भी एक दूसरे के बारे में पता था। प्रिया के पेरेंट्स शॉक थे कि उनकी शाय डॉटर इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है और अच्छी जॉब के साथ साथ अच्छा पार्टनर भी मिल गया है। सबसे बड़ी चुनौती और सफलता। 1 साल बाद कंपनी में एक बिग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी जहां डिफरेंट टीम्स अपने प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट कर रहे थे। प्रिया की टीम का प्रोजेक्ट कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना था। यह उसके लिए बिगेस्ट चैलेंज था क्योंकि ऑडियंस में CEO, CTO और बोर्ड मेंबर्स भी थे। प्रिपरेशन फेज में प्रिया ने अपनी टीम को लीड किया। उसने प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन किया, कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिव्यू किया और टीम मेंबर्स के साथ रिहर्सल्स की।
उसकी कॉन्फिडेंस और लीडरशिप देखकर टीम मेंबर्स भी मोटिवेटेड थे। कॉन्फ्रेंस के दिन प्रिया ने आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन दी। उसने कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, ऑडियंस के क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंटली आंसर दिया और अपनी टीम के अचीवमेंट्स को इफेक्टिवली हाईलाइट किया। स्टैंडिंग ओवेशन मिली और सीईओ ने पर्सनली अप्रिशिएट किया। इस सक्सेस के बाद प्रिया को रियलाइज हुआ कि वो कितना लॉन्ग जर्नी ट्रैवल कर चुकी है। जो लड़की एक टाइम पर अपनी शैडो से भी बात करने में हेजिटेट करती थी, अब वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल के सामने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये थी कि चेंज पॉसिबल है अगर आप डेडिकेटेड हों और कंसिस्टेंटली एफर्ट करें। उस बुक ने उसकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन रियल मैजिक तब हुआ था जब उसने उन टेक्निक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना स्टार्ट किया था। दूसरों को प्रेरित करना और नया करियर। प्रिया ने डिसाइड किया कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी दूसरे लोगों के साथ भी। उसने कंपनी में एक इंटरनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की कम्युनिकेशन स्किल्स पर। उसने अपनी जर्नी शेयर की, प्रैक्टिकल टिप्स दी और एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया कि वो भी अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। वर्कशॉप में जो रिस्पांस मिला वो ओवरवेलमिंग था। बहुत से एम्प्लॉयज़ ने कहा कि प्रिया की स्टोरी इंस्पायरिंग है और उन्हें भी मोटिवेशन मिली है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वर्क करने के लिए। कुछ लोगों ने पर्सनली भी अप्रोच किया गाइडेंस के लिए। इससे प्रिया को आइडिया आया कि वो फॉर्मली भी लोगों की हेल्प कर सकती है। वीकेंड्स में उसने कम्युनिकेशन स्किल्स कोचिंग स्टार्ट की। अपने अपार्टमेंट में स्मॉल ग्रुप्स के साथ सेशंस कंडक्ट करने लगी। धीरे धीरे उसका क्लाइंट बेस बढ़ता गया और वो पार्ट टाइम कोचिंग बिजनेस रन करने लगी। अर्जुन के साथ रिलेशनशिप भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। उन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी और वेडिंग की प्लानिंग चल रही थी। प्रिया के पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी ने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। करियर, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ सब में सक्सेस मिली है। शादी और परिवार में सामंजस्य। वेडिंग की प्रिपरेशन में भी प्रिया की कम्युनिकेशन स्किल्स काम आई। वेंडर्स के साथ नेगोशिएट करना, फैमिली मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करना, गेस्ट्स के साथ इंटरैक्ट करना, सब कुछ स्मूथ हो रहा था। जो काम पहले उसके लिए नाइटमेयर होता, अब वो एंजॉय कर रही थी। वेडिंग डे पर जब प्रिया ने अपनी वेडिंग स्पीच दी तो गेस्ट्स अमेज थे। उसने फनी एनेक्डोट शेयर किए, इमोशनल मोमेंट्स क्रिएट किए और सबको एंटरटेन किया। अर्जुन के पेरेंट्स ने कहा कि उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंट और आर्टिकुलेट ब्राइड कभी नहीं देखी। मैरिज के बाद नई चैलेंजेस आईं। अर्जुन के जॉइंट फैमिली के साथ एडजस्ट करना, नए रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करना। लेकिन अब प्रिया के पास टूल्स थे इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। उसने सास के साथ बॉन्डिंग बनाई कुकिंग और गार्डनिंग के टॉपिक्स पर बात करके। देवर देवरानी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप की। फैमिली फंक्शंस में अब वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, बल्कि कई बार ऑर्गेनाइजर का रोल भी प्ले करती थी। प्रबंधन की भूमिका और कोचिंग व्यवसाय का विस्तार। प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ कंटिन्यू रही। कंपनी ने उसे मैनेजरियल पोजीशन ऑफर की थी। इनिशियली थोड़ा हेजिटेट किया क्योंकि मैनेजमेंट में और भी चैलेंजिंग कम्युनिकेशन सिचुएशंस आते हैं, लेकिन फिर डिसाइड किया कि ये नया चैलेंज एक्सेप्ट करेगी। मैनेजर बनने के बाद प्रिया को टीम मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती, परफॉर्मेंस रिव्यूज लेने पड़ते और कभी कभी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस भी करने पड़ते। इनिशियली टफ था, लेकिन जो फाउंडेशन स्किल्स उसने डेवलप की थी वो यहाँ भी हेल्पफुल थी। उसकी टीम मेंबर्स उसकी लीडरशिप स्टाइल को अप्रिशिएट करते थे। वो एम्पैथेटिक लिसनर थी, क्लियर कम्युनिकेटर थी और टीम को मोटिवेट करने में एक्सपर्ट थी। टीम प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हुई उसकी मैनेजमेंट में। कोचिंग बिजनेस भी एक्सपैंड हो रही थी। अब वो ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट करने लगी थी क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई थी। डिफरेंट सिटीज से लोग उसकी गाइडेंस लेते थे। कुछ सक्सेस स्टोरीज मिली जहां लोगों ने कहा कि प्रिया की कोचिंग से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है। एक पर्टिकुलर केस था राजेश नाम के एक इंजीनियर का, जो बिल्कुल प्रिया जैसी सिचुएशन में था। टेक्निकल स्किल्स एक्सीलेंट थे, लेकिन कम्युनिकेशन में स्ट्रगल कर रहा था। प्रिया ने उसके साथ 3 मंथ्स वर्क किया, सेम टेक्निक सिखाई जो उसने खुद यूज की थी। 3 महीने बाद राजेश ने अपडेट दी कि उसे प्रमोशन मिल गई है और अब वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशंस देता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी है अब और सोशल लाइफ भी एक्टिव हो गई है। प्रिया को बहुत सेटिस्फैक्शन मिली इस सक्सेस से। ऐसे कई केसेस थे जहां प्रिया की गाइडेंस से लोगों की लाइव्स बदली थी। स्टूडेंट्स जो कॉलेज में शाय थे अब कैंपस प्लेसमेंट्स में कॉन्फिडेंट परफॉर्म कर रहे थे। हाउसवाइफ्स जो सोशल एंजाइटी से परेशान थीं अब कम्युनिटी इवेंट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही थी। प्रिया रियलाइज करती थी कि उसका रियल पर्पस शायद यही था, हेल्प करना, दूसरे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में। टेक्निकल करियर तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन कोचिंग से जो सेटिस्फैक्शन मिल रही थी वो अलग लेवल की थी। परिवार और नए उद्यमी का सफर। 2 साल बाद प्रिया और अर्जुन को एक बेबी गर्ल हुई। नई जिम्मेदारियां आईं, टाइम मैनेजमेंट चैलेंजिंग हो गया, लेकिन प्रिया ने अपनी प्रायोरिटीज बैलेंस की।
उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को बचपन से ही कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगी। छोटी सी एज में भी वो बेटी के साथ प्रॉपर कन्वर्सेशंस करती, उसकी बातें पेशेंटली सुनती और इनकरेज करती कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। प्रिया नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को वही स्ट्रगल्स फेस करनी पड़े जो उसने की थी। कंपनी में प्रिया को अब सीनियर मैनेजमेंट रोल ऑफर हुई थी। ये बिग डिसीजन था क्योंकि इसमें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थीं, ट्रैवल भी करना पड़ता और वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो जाता। लेकिन अर्जुन और फैमिली का सपोर्ट था तो उसने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। न्यू रोल में प्रिया को क्लाइंट मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती, बिजनेस निगोशिएशंस हैंडल करने पड़ते और बोर्ड प्रेजेंटेशंस देने पड़ते। ये सब कुछ 5 इयर्स पहले अनइमेजिनेबल था। जो लड़की कॉफी मशीन पर सिंपल स्मॉल टॉक करने से डरती थी, अब वो $1 मिलियन डील्स निगोशिएट कर रही थी। एक मेमोरेबल इंसिडेंट था जब प्रिया को यूएस के हेड ऑफिस विजिट करना पड़ा था इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए। डिफरेंट कल्चर, एक्सेंट और बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से इनिशियली चैलेंजिंग लगा, लेकिन फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रिंसिपल सेम थे। उसने सक्सेसफुली डील क्लोज की और कंपनी को बिग रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प की। इस इंटरनेशनल एक्सपोजर के बाद प्रिया की डिमांड और भी बढ़ गई कोचिंग फील्ड में। मल्टीनेशनल कंपनीज उसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो ग्रेजुअली शिफ्ट करेगी फुल टाइम कोचिंग और ट्रेनिंग बिजनेस में। 35 साल की एज में प्रिया ने अपनी कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट की कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग के लिए। कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशंस नाम रखा अपनी कंपनी का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अर्जुन और उसकी सेविंग्स से की और स्मॉल ऑफिस रेंट पर लिया कोरामंगला में। पहले साल में स्ट्रगल हुई क्लाइंट्स फाइंड करने में, मार्केटिंग करने में और बिजनेस ऑपरेशन सेटअप करने में, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से रेपुटेशन बिल्ड हुई। कंपनीज को पता चलने लगा कि प्रिया की ट्रेनिंग इफेक्टिव है और मेजरेबल रिजल्ट्स देती है। दूसरे साल में बिजनेस डबल हो गया। अब प्रिया को टीम हायर करनी पड़ी ट्रेनर्स की। उसने यंग प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया जिनमें पोटेंशियल था, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में गाइडेंस चाहिए थी। इस तरह से वो दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही थी। कंपनी का एक्सपेंशन हुआ डिफरेंट सिटीज में। चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में भी ऑफिसेज खोले। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जो पैन इंडिया ऑडियंस को केटर करते थे। मोबाइल ऐप भी डेवलप किया डेली कम्युनिकेशन प्रैक्टिस के लिए। प्रिया की सफलता और प्रेरणा। आज प्रिया 32 साल की है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उसकी कंपनी कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन साउथ इंडिया की लीडिंग कम्युनिकेशन ट्रेनिंग कंपनी बन गई है। हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल्स की लाइफ चेंज हो चुकी हैं उसकी गाइडेंस से। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने अपने डर को कॉन्कर किया है। जो इनसिक्योरिटीज थी, जो लिमिटेशंस थी, सबको ओवरकम कर दिया है कंसिस्टेंट एफर्ट और नेवर गिव अप एटीट्यूड से। आज वो हजारों लोगों के सामने कीनोट स्पीचेस देती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में स्पीक करती है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट माना जाता है। प्रिया की कहानी प्रूफ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकता है अगर वो डेडिकेटेड हो, राइट गाइडेंस ले और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी हार ना माने। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ टॉकिंग नहीं है, बल्कि कनेक्टिंग है लोगों के साथ, अंडरस्टैंडिंग है दूसरों को और एक्सप्रेसिंग है अपने आइडियाज को इफेक्टिवली। जब कभी प्रिया को अपनी पास्ट याद आती है तो वो उस बुक को थैंक्स करती है जिसने उसकी जर्नी स्टार्ट की थी। लेकिन रियल क्रेडिट उसकी अपनी डिटर्मिनेशन को जाता है, उस करेज को जिससे उसने चेंज को एम्ब्रेस किया और उस परसिस्टेंस को जिससे वो प्रैक्टिस करती रही डिस्पाइट फेलियर्स एंड सेटबैक्स। आज जब कोई स्टूडेंट या प्रोफेशनल उससे पूछता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, तो प्रिया का सिंपल आंसर होता है, स्टार्ट करो आज से, परफेक्ट होने का वेट मत करो, मिस्टेक से डरो मत और कभी हार मत मानो। हर कॉन्वर्सेशन एक अपॉर्चुनिटी है बेटर बनने की। प्रिया की स्टोरी इंस्पायर करती है कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है किसी भी एज में, किसी भी बैकग्राउंड से। सिर्फ विलिंगनेस चाहिए चेंज करने की, डेडिकेशन चाहिए इंप्रूवमेंट की और फेथ चाहिए अपने अंदर कि आप बेहतर बन सकते हैं। उसकी 5 साल की बेटी अब फ्रीली बात करती है सबके साथ, क्वेश्चंस पूछती है, अपनी ओपिनियन शेयर करती है। प्रिया को देखकर लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन कॉन्फिडेंट होगी, आर्टिकुलेट होगी और कम्युनिकेशन को बैरियर नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के रूप में देखेगी। इस तरह प्रिया शाह की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में पोटेंशियल है ग्रेटनेस अचीव करने की। बस ज़रूरत है उस पोटेंशियल को रिकग्नाइज करने की, स्किल्स डेवलप करने की और नेवर गिव अप एटीट्यूड मेंटेन करने की। कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं अगर हम सीरियसली वर्क करें उन पर। आज प्रिया की लाइफ परफेक्ट नहीं है, चैलेंजेस अभी भी आती हैं, लेकिन अब उसके पास टूल्स हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। कॉन्फिडेंस है अपनी एबिलिटीज पर, स्किल्स है प्रॉब्लम सॉल्व करने की और नेटवर्क है सपोर्टिव लोगों का। तो अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो लिटरली आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये स्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की
और स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किसी भी पर्सन के साथ कॉन्फिडेंट और एंगेजिंग कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं? वे नेचुरली चुंबक की तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनकी हर बात को लोग इंटरेस्ट से सुनते हैं और हर सोशल सिचुएशन में वे कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। आपने सोचा होगा कि ये सब नेचुरल टैलेंट है, कि ये लोग बॉर्न स्पीकर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्कुल मिथ है। ट्रूथ यह है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक स्किल है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ड्राइविंग, कुकिंग या कोई भी अन्य स्किल होती है। इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और मास्टर किया जा सकता है। जो लोग आपको नेचुरली कॉन्फिडेंट लगते हैं वे एक्चुअली इन टेक्निक्स को अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली यूज करते हैं। आज के डिजिटल एज में जहां हम मोस्टली टेक्स्ट्स, ईमेल्स और सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन की आर्ट धीरे धीरे लॉस्ट हो रही है। लेकिन यही वो टाइम है जब रियल ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं वे फास्टर प्रमोशन पाते हैं। रिलेशनशिप्स में जो कपल्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। सोशल सर्कल्स में जो लोग इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं वे नेचुरली पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को कम्युनिकेशन एंजाइटी होती है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का डर डेथ के डर से भी ज़्यादा कॉमन है। इमेजिन करिए, लोग मरने से ज़्यादा लोगों के सामने बोलने से डरते हैं। ये कितना आयरॉनिक है कि ह्यूमंस जो सोशल एनिमल्स हैं, सोशल इंटरेक्शन से इतना डरते हैं। इस प्रॉब्लम की रूट्स हमारे चाइल्डहुड से स्टार्ट होती हैं। स्कूल में हमें मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन कभी प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाई जाती। हमें ग्रामर और वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है, लेकिन रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस कैसे हैंडल करें ये नहीं सिखाया जाता। रिजल्ट ये होता है कि हम एकेडमिकली क्वालिफाइड हो जाते हैं, लेकिन सोशल सिचुएशंस में स्ट्रगल करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी यही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली चिल्ड्रन को ज़्यादा बोलने से डिस्करेज किया जाता है। बच्चों का काम है पढ़ाई करना, ज़्यादा बकवास नहीं करना। ये एटीट्यूड बहुत कॉमन है। रिजल्ट ये होता है कि हम टेक्निकल स्किल्स तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में लैक कर जाते हैं। फिर जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो रियलाइज़ होता है कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इंटरव्यूज़ में, प्रेजेंटेशंस में, टीम मीटिंग्स में, क्लाइंट इंटरैक्शंस में हर जगह इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जो कैंडिडेट्स टेक्निकली कम क्वालिफाइड हैं लेकिन बेटर कम्युनिकेटर्स हैं, वे ऑफन उन कैंडिडेट से आगे निकल जाते हैं जो टेक्निकली एक्सेलेंट हैं लेकिन कम्युनिकेशन में वीक हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस ह्यूज है। डेटिंग में फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना हो, फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग बनानी हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने हो, हर सिचुएशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं। मिसकम्युनिकेशन की वजह से कितने रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं ये सब जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो नेचुरल टैलेंट है ना। कुछ लोग नेचुरली आउटगोइंग होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ये पर्सनैलिटी टाइप की बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लीट मिसकंसेप्शन है। पर्सनैलिटी टाइप और कम्युनिकेशन स्किल्स दो अलग चीज़ें हैं। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और फिर भी एक्सीलेंट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। एक्चुअली कई बार इंट्रोवर्ट्स बेटर लिसनर्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिमिलरली कई एक्सट्रोवर्ट्स को लगता है कि वे गुड कम्युनिकेटर्स हैं क्योंकि वे ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के महत्वपूर्ण घटक। कम्युनिकेशन स्किल्स में सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है लिसनिंग स्किल्स। सच कहूँ तो गुड कम्युनिकेशन में 70% लिसनिंग होती है और 30% स्पीकिंग, लेकिन हम मोस्टली फोकस करते हैं स्पीकिंग पर। अगर आप जेन्युइनली दूसरे पर्सन की बात सुनेंगे, उन्हें फील कराएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो वे ऑटोमेटिकली आपको गुड कम्युनिकेटर कंसिडर करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एम्पैथी। दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव को समझना, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना। ये स्किल डेवलप होने में टाइम लगता है, लेकिन ये कॉन्वर्जेशन को मीनिंगफुल बनाती है। थर्ड है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं। कंफ्यूज थॉट से कंफ्यूज कम्युनिकेशन होती है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है। फोर्थ है बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिसर्च बताती है कि हमारी टोटल कम्युनिकेशन में वर्ड्स सिर्फ 7% होते हैं, टोन ऑफ वॉइस 38% होती है और बॉडी लैंग्वेज 55% होती है। इमेजिन करिए, आप जो कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। फिफ्थ है कॉन्फिडेंस। यह चिकन एंड एग सिचुएशन है। कॉन्फिडेंस से बेटर कम्युनिकेशन होती है
और बेटर कम्युनिकेशन से कॉन्फिडेंस आती है। लेकिन शुरुआत कहीं तो करनी होगी। गुड न्यूज़ ये है कि कॉन्फिडेंस भी डेवलप की जा सकती है प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के थ्रू। सामान्य चुनौतियां और उनसे निपटना। अब प्रैक्टिकल चैलेंजेस की बात करते हैं जो कॉमनली फेस करते हैं। फर्स्ट है स्मॉल टॉक। हम इंडियंस के लिए स्मॉल टॉक पर्टिकुलरली चैलेंजिंग होती है क्योंकि हमारे कल्चर में डीप रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमें लगता है कि वेदर के बारे में बात करना या जनरल टॉपिक्स डिस्कस करना मीनिंगलेस है, लेकिन स्मॉल टॉक एक्चुअली रिलेशनशिप बिल्डिंग का फर्स्ट स्टेप होती है। स्मॉल टॉक से ही तो आप किसी को नो करना स्टार्ट करते हैं। यह आइस ब्रेकर का काम करती है और कंफर्ट लेवल बिल्ड करती है। प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं होता कि स्मॉल टॉक कैसे करें, कौन से टॉपिक सेफ हैं, कैसे कॉन्वर्जेशन को नेचुरली आगे बढ़ाया जाए। सेकंड चैलेंज है नेटवर्किंग इवेंट्स या प्रोफेशनल गैदरिंग्स में कॉन्वर्जेशन करना। यहाँ प्रेशर होता है कि आपको प्रोफेशनल इंप्रेशन क्रिएट करनी है, वैल्यूएबल कनेक्शंस बनाने हैं, लेकिन साथ ही नेचुरल और ऑथेंटिक भी रहना है। ये बैलेंस मेंटेन करना ट्रिकी होता है। थर्ड है डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस हैंडल करना। कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स या सेंसिटिव टॉपिक्स डिस्कस करने में हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। हम आइदर अवॉइड कर देते हैं या फिर अग्रेसिवली रिएक्ट कर देते हैं। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना एक आर्ट है जो सीखनी पड़ती है। फोर्थ है पब्लिक स्पीकिंग या ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना। इवन अगर आप वन ऑन वन कॉन्वर्जेशंस में कंफर्टेबल हैं, ग्रुप सेटिंग्स में सेम कॉन्फिडेंस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ ग्रुप डायनामिक्स, टाइम मैनेजमेंट और अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक्स की जरूरत होती है। फिफ्थ है कल्चरल डिफरेंसेस हैंडल करना। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में डिफरेंट रीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। इंटरनेशनल बिजनेस में तो ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कल्चरल सेंसिटिविटी और अडेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट स्किल्स बन जाती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली ये सिस्टमैटिकली अप्रोच किया जा सकता है। जैसे कोई भी स्किल को स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है, वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप की जा सकती हैं। सबसे पहले आपको अपने करंट लेवल को असेस करना होगा। ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। कुछ लोग अच्छे लिसनर्स हैं लेकिन एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करते हैं। कुछ लोग फ्लुएंटली बोलते हैं लेकिन दूसरों की बात नहीं सुनते। कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल हैं लेकिन स्ट्रेंजर्स से बात करने में नर्वस हो जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट के बाद स्पेसिफिक एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे जिन पर वर्क करना है। फिर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी होगी। ये एग्जैक्टली जिम जाने जैसा है। पहले दिन आप हैवी वेट्स नहीं उठा सकते, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस रियल लाइफ सिचुएशंस में करनी पड़ती है। बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना हेल्पफुल है, लेकिन एक्चुअल इंप्रूवमेंट तब होती है जब आप रियल कॉन्वर्जेशंस में इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। कंफर्ट जोन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम सब एक इनविजिबल बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं अपने अराउंड और उसके अंदर ही ऑपरेट करते हैं। कम्युनिकेशन के मामले में भी हमारा कंफर्ट जोन होता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के लोगों से हम कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ टॉपिक्स पर इजीली बात कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब आप कंफर्ट जोन को ग्रेजुअली एक्सपैंड करते हैं। यह ओवरनाइट नहीं होता, बट कंसिस्टेंट एफर्ट से पॉसिबल है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। आज अगर आप एलिवेटर में स्ट्रेंजर से स्माइल नहीं कर सकते तो कल ट्राई करें। अगर कॉफी शॉप में कैशियर से वेदर के बारे में कमेंट नहीं कर सकते तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। यहाँ फेलियर का डर भी आता है। क्या होगा अगर कॉन्वर्जेशन ऑकवर्ड हो जाए? क्या होगा अगर दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड नहीं लगे? क्या होगा अगर मैं कुछ रॉन्ग कह दूं? ये सभी वैलिड कंसर्न्स हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि फेलियर सीखने का पार्ट है। एक्चुअली मोस्ट लोग अपनी कॉन्वर्जेशन मिस्टेक्स को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम अज्यूम करते हैं। वे अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी होते हैं और हमारी छोटी मोटी मिस्टेक्स को क्विकली फॉरगेट कर देते हैं। ये रियलाइजेशन मिलने के बाद कॉन्वर्जेशन एंग्जाइटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। प्रभावी संचार के मूल सिद्धांत। अब मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताता हूं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है। ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं और किसी भी कल्चर, लैंग्वेज या कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होती हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। लोग सेंस कर सकते हैं कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ पोलाइट हो रहे हैं। अगर आप रियली क्यूरियस हैं दूसरे पर्सन के बारे में जानने के लिए, तो कॉन्वर्जेशन नेचुरली फ्लो करेगी। यह इंटरेस्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। इसके लिए आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना होगा। हर पर्सन का अपना यूनिक स्टोरी होता है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी चैलेंजेस होती हैं। अगर आप इस माइंडसेट से अप्रोच करेंगे कि आप कुछ नया सीख सकते हैं हर पर्सन से, तो ऑटोमेटिकली जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी। सेकंड प्रिंसिपल है एक्टिव लिसनिंग।
ये सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि एक्टिवली इंगेज होना है कॉन्वर्जेशन में। इसका मतलब है आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज देना, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछना और बॉडी लैंग्वेज से शो करना कि आप अटेंटिव हैं। एक्टिव लिसनिंग में कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, जैसे पैराफ्रेजिंग, यानी जो दूसरे पर्सन ने कहा है उसे अपने वर्ड्स में रिपीट करना, ये कंफर्म करने के लिए कि आपने सही समझा है। रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स, यानी पर्सन के इमोशंस को एक्नॉलेज करना। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना जो डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज इनकरेज करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को समझना और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है सेंसिटिव या इमोशनल टॉपिक्स डिस्कस करते टाइम। आपको जज नहीं करना है, एडवाइस देने की जल्दबाजी नहीं करनी है, बस अंडरस्टैंड करना है और सपोर्ट शो करना है। फोर्थ प्रिंसिपल है ऑथेंटिसिटी। आपको आर्टिफिशियल पर्सनालिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वो ही रहें, लेकिन अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करें। लोग ऑथेंटिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं और फेक पर्सनालिटी को ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। हर कॉन्वर्जेशन यूनिक होती है, हर पर्सन डिफरेंट होता है। आपको अपना अप्रोच अडाप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और पर्सन। रिजिड स्क्रिप्ट्स या फॉर्मूलाज काम नहीं करते रियल लाइफ में। बातचीत कौशल में सुधार के लिए व्यावहारिक तकनीकें। इन प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी हैं जो कॉन्वर्जेशन स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना पड़ता है अंटिल वे नेचुरल हो जाए। पहली टेक्निक है मिररिंग। ये सबकॉन्शियसली होती है जब हम किसी से कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इसे कॉन्शियसली भी किया जा सकता है। दूसरे पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, टोन या स्पीकिंग पेस को सटली मैच करना। ये रपोर्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है। दूसरी टेक्निक है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। हर पर्सन के साथ कुछ न कुछ कॉमन होता है, चाहे वो एक्सपीरियंसेस हों, इंटरेस्ट्स हों या ओपिनियंस हों। इन कॉमनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उन पर फोकस करना कॉन्वर्जेशन को स्मूथ बनाता है। तीसरी टेक्निक है स्टोरी टेलिंग। ह्यूमंस नेचुरली स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को इंटरेस्टिंग स्टोरीज के फॉर्म में शेयर करना एंगेजमेंट बढ़ाता है, लेकिन यहाँ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आपको डोमिनेट नहीं करना है कन्वर्सेशन को। चौथी टेक्निक है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज एनकरेज करते हैं। फॉलो अप क्वेश्चंस डीपर अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं। पर्सनल बट नॉट इंट्रूसिव क्वेश्चंस इंटीमेसी बिल्ड करते हैं। पांचवी टेक्निक है रीडिंग सोशल क्यूज। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस और वर्बल रिस्पॉन्सेज से आपको पता चल जाता है कि कॉन्वर्सेशन कैसी चल रही है। अगर पर्सन डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है तो टॉपिक चेंज करना पड़ता है। अगर इंगेजमेंट हाई है तो डीपर जा सकते हैं। प्रौद्योगिकी और पेशेवर संदर्भ में संचार कौशल। यहाँ टेक्नोलॉजी का रोल भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत कॉमन हो गई है, लेकिन फेस टू फेस स्किल्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। एक्चुअली जिन लोगों के पास अच्छी रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी बेटर परफॉर्म करते हैं। वीडियो कॉल्स, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन नेटवर्किंग, ये सब नए फॉर्मेट्स हैं जिनके अपने चैलेंजेस हैं। यहाँ टेक्निकल इश्यूज के साथ साथ ह्यूमन कनेक्शन मेंटेन करना भी चैलेंजिंग होता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहती हैं: क्लैरिटी, एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग और ऑथेंटिसिटी। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पैक्ट ह्यूज होता है। लीडरशिप पोजीशंस में तो ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। आप टेक्निकली कितने भी एक्सपर्ट हों, अगर आप अपनी टीम को इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इंस्पायर नहीं कर सकते, तो लीडरशिप सक्सेसफुल नहीं होगी। सेल्स और मार्केटिंग में तो कम्युनिकेशन स्किल्स डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट करती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप्स, नेगोशिएशंस, प्रेजेंटेशंस, सब में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। कस्टमर सर्विस में भी ये क्रूशियल है। एक रूड या पुअर कम्युनिकेटर कस्टमर रिलेशंस को डैमेज कर सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी कम्युनिकेशन स्किल्स एसेंशियल हैं। इन्वेस्टर्स को पिच करना हो, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना हो, कस्टमर्स को कन्विंस करना हो, पार्टनर्स के साथ नेगोशिएट करना हो, हर स्टेप में इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर प्रभाव। पर्सनल रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पैक्ट और भी प्रोफाउंड होता है। मैरिज काउंसलर्स कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की रूट कॉज मिसकम्युनिकेशन होती है। कपल्स थेरेपी में भी मेनली कम्युनिकेशन पैटर्न्स को इम्प्रूव करने पर फोकस किया जाता है। पेरेंटिंग में भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से उनका इमोशनल डेवलपमेंट बेटर होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ती है और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है टीनेज ईयर्स में जब कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन होते हैं। फ्रेंडशिप में भी गुड कम्युनिकेशन हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है।
मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, बाउंड्री सेट करना, सब में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की रोल है। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में भी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं। वॉलंटियर वर्क हो, सोशल कॉजेस के लिए एडवोकेसी हो या कम्युनिटी लीडरशिप, हर जगह लोगों को कन्विंस करना, मोटिवेट करना और कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करना, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तभी इफेक्टिवली हो सकता है जब कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप्ड हों। भारतीय संदर्भ में चुनौतियां और समाधान। अब चैलेंजेस की बात करें जो स्पेसिफिकली इंडियंस फेस करते हैं कम्युनिकेशन में। इंग्लिश लैंग्वेज एंजाइटी एक मेजर इशू है। हम में से बहुत से लोग इंग्लिश में थिंक करते हैं लेकिन स्पीक करते टाइम हेजिटेट करते हैं ग्रामर या प्रोनाउंसिएशन को लेकर। ये एंजाइटी अननेसेसरीली कम्युनिकेशन को हिंडर करती है। रियलिटी ये है कि फ्लुएंसी एक्यूरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपका मैसेज क्लियर है तो माइनर ग्रामेटिकल एरर्स कोई बिग डील नहीं है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं कैजुअली। कल्चरल डिफरेंसेस भी चैलेंज क्रिएट करती हैं। इंडियन कल्चर में हायरार्की को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। एल्डर्स से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहिए। ये वैल्यूज गुड है लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग्स में कभी कभी असर्टिवनेस की ज़रूरत होती है। रीजनल डिफरेंसेस भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन कम्युनिकेशन स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं। अर्बन और रूरल बैकग्राउंड्स के लोगों के अप्रोचेस अलग हो सकते हैं। इन डिफरेंसेस को नेविगेट करना स्किल है। जेंडर डायनामिक्स भी रोल प्ले करती हैं। ट्रेडिशनली इंडियन सोसाइटी में विमेन को लेस वोकल होने के लिए एनकरेज किया जाता था। आज ये चेंजिंग है लेकिन स्टिल कई विमेन पब्लिक स्पीकिंग या असर्टिव कम्युनिकेशन में हेजिटेट करती हैं। एज रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। यंगर जनरेशन डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ कंफर्टेबल है लेकिन फेस टू फेस फॉर्मल इंटरेक्शंस में स्ट्रगल कर सकती है। ओल्डर जनरेशन के लिए न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और इनफॉर्मल स्टाइल्स चैलेंजिंग हो सकती हैं। इन सभी चैलेंजेस के डिस्पाइट सोल्यूशन पॉसिबल है सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ। पहले अपनी स्पेसिफिक चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है। यह जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की माइंडसेट रखनी पड़ती है। प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी पड़ती हैं। टोस्ट मास्टर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं जहां डिफरेंट टाइप्स के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग। फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है इंप्रूवमेंट के लिए। ट्रस्टेड फ्रेंड्स या कॉलीग्स से ऑनेस्ट फीडबैक लेनी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हेल्पफुल हो सकती हैं अपनी प्रेजेंटेशंस या कॉन्वर्जेशंस को एनालाइज करने के लिए। रीडिंग भी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करती है। बुक्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स पढ़ने से वोकैबुलरी बढ़ती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और टॉपिक्स के बारे में नॉलेज बढ़ती है जो कॉन्वर्जेशंस में यूजफुल होती है। राइटिंग प्रैक्टिस भी बेनिफिशियल है। जर्नलिंग, ब्लॉगिंग या सिंपल लेटर राइटिंग से थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने की एबिलिटी इंप्रूव होती है। ये मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ाती है जो स्पीकिंग में हेल्प करती है। ऑब्जर्वेशन भी पावरफुल टूल है। गुड कम्युनिकेटर्स को ऑब्जर्व करना, उनकी टेक्निक्स को नोटिस करना और अपने कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट करना। ये मूवीज, स्पीचेस, इंटरव्यूज या रियल लाइफ इंटरैक्शंस में किया जा सकता है। माइंड बॉडी कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग सब कम्युनिकेशन एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब इनडायरेक्ट तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस भी हेल्पफुल हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी जैसे मेथड से कम्युनिकेशन एंजाइटी को रिड्यूस किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज भी किया जा सकता है। लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्सेज, वर्चुअल रियलिटी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स और AI पावर्ड कॉन्वर्जेशन पार्टनर्स भी अवेलेबल हैं आजकल। ग्रुप एक्टिविटीज़ भी बेनिफिशियल हैं। ड्रामा क्लासेस, डिबेट क्लब्स, बुक क्लब्स, हॉबी ग्रुप्स में पार्टिसिपेशन से नेचुरल कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ प्रेशर भी कम होता है क्योंकि फोकस शेयर्ड इंटरेस्ट पर होती है। ट्रैवल भी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है। नए प्लेसेस जाना, डिफरेंट कल्चर्स एक्सपीरियंस करना, स्ट्रेंजर्स से इंटरैक्ट करना, ये सब कंफर्ट जोन एक्सपैंड करते हैं और अडेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। मेंटरशिप भी वैल्यूएबल है। कोई एक्सपीरियंस पर्सन जो गुड कम्युनिकेटर हो, उनसे गाइडेंस लेना और उन्हें रोल मॉडल बनाना हेल्पफुल हो सकता है। सफलता का मापन और निरंतर सुधार। अब सक्सेस मेजरमेंट की बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूवमेंट को कैसे मेजर करें? यह सब्जेक्टिव एरिया है लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं। प्रोफेशनल लाइफ में मीटिंग्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन,
प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस, क्लाइंट इंटरैक्शंस में कंफर्ट लेवल, टीम कोलैबोरेशन में इफेक्टिवनेस, ये सब इंडिकेटर्स हैं। पर्सनल लाइफ में सोशल इवेंट्स में एंजॉयमेंट, न्यू फ्रेंडशिप्स फॉर्मेशन, फैमिली रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बेटर कम्युनिकेशन, ये साइंस हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस में इंक्रीज, सोशल एंग्जाइटी में डिक्रीज, पब्लिक स्पीकिंग फियर में रिडक्शन भी पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। फीडबैक से भी पता चल सकता है। अगर लोग आपको अप्रोचेबल, इंटरेस्टिंग या गुड लिसनर बताने लगे तो ये पॉजिटिव साइन है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। यह ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें अप्स और डाउन्स होते हैं। पेशेंस और परसिस्टेंस जरूरी है। यह भी समझना इंपॉर्टेंट है कि परफेक्शन गोल नहीं है। इवन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स को हर सिचुएशन में सक्सेस नहीं मिलती। गोल यह है कि आप कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहें और मेजॉरिटी सिचुएशंस में इफेक्टिव रहें। कल्चरल सेंसिटिविटी भी डेवलप करनी पड़ती है। इंडिया जैसे डाइवर्स सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स को अप्रिशिएट करना और अकॉर्डिंगली अडैप्ट करना ज़रूरी है। इमोशनल रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाती है। काम रहना और कंपोज्ड रिस्पॉन्स देना सीखना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स भी कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिसएग्रीमेंट्स होना नेचुरल है, लेकिन उन्हें कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करना स्किल है। विन विन सोल्यूशंस फाइंड करना, कॉम्प्रोमाइज करना और रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, ये सब सीखना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट भी कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती है। कॉन्वर्सेशंस को अप्रोप्रिएटली टाइम करना, मीटिंग्स को एफिशिएंटली कंडक्ट करना और अटेंशन स्पैन को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी भी कम्युनिकेशन को एनहांस करती है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देना, ह्यूमर का अप्रोप्रिएट यूज करना, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज करना, ये सब कॉन्वर्सेशन को इंगेजिंग बनाते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट रखना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, न्यू प्लेटफॉर्म्स आते रहते हैं और जनरेशनल प्रेफरेंसेस भी इवॉल्व होती हैं। अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। इस कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन के थ्रू हमने कवर किया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी चैलेंजेस कॉमन है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स कैसे अप्लाई करें और इम्प्रूवमेंट कैसे मेजर करें। ये जर्नी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल्स पर ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। जो लोग इन स्किल्स को सीरियसली डेवलप करते हैं वे लाइफ के हर एरिया में बेनिफिट्स देखते हैं। रिमेंबर करिए कि हर एक्सपर्ट भी बिगिनर था कभी। आपकी करंट लेवल जो भी हो, इंप्रूवमेंट पॉसिबल है डेडिकेटेड एफर्ट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ। स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर में। ये ऐसी स्किल है जो कभी वेस्ट नहीं होती और हर स्टेज ऑफ लाइफ में वैल्यूबल रहती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स हों या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप रोल्स हों या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, हर जगह ये स्किल्स काम आती है। आज से ही शुरुआत करिए, छोटे स्टेप्स लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और पेशेंट रहिए। रिजल्ट्स दिखने में टाइम लग सकता है, लेकिन एफर्ट डेफिनेटली वर्थ है। ये जर्नी चैलेंजिंग हो सकती है, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है, फेलियर्स भी हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेट रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। एक कॉन्फिडेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। आपका कम्युनिकेशन जर्नी सक्सेसफुल हो, यही मेरी शुभकामना है। स्टार्ट करिए आज से और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए। नॉलेज शेयरिंग करना हमेशा अच्छी बात होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। Thank you so much for watching Indwar Book Summary. Bye bye. Take care.